नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट 100% जीके में। दोस्तों, आपको पता ही होगा जो लोग रेलवे में अभी काम कर रहे हैं। अभी रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जीडीसी। तो जीडीसी के सिलेबस में एक पार्ट है 40 मार्क्स के लिए आता है, जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट होता है जीके का। उसमें कुछ जो स्टैटिक जीके है वो हम इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू कवर करने वाले हैं। अभी शायद नदन जोन में, नदन रेलवे में जीडीसी एग्ज़ाम्स आने वाली है और कोकन रेलवे में भी जीडीसी एग्ज़ाम्स आने वाली है। तो जो लोग जीडीसी में अपेयर होने वाले हैं उनके लिए ये सीरीज़ बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का टॉपिक है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का एक पार्ट है, यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलिए देखते हैं। पहली ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, यूएन। तो आपको दोस्तों देखिए, पहले क्या देखना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले उसकी स्थापना कब हुई थी, उसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं, उसका हेडक्वार्टर कितना है और उस ऑर्गेनाइजेशंस का हेड कौन है। हेड या फिर प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी जनरल है, जो भी है उनका नाम आपको याद रखना है। अभी देखिए, ये है यूनाइटेड नेशंस। तो इसकी स्थापना कब हुई है? फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो ये याद रखिए आप। और नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं? 193 मेंबर कंट्रीज़ है, 193। और इसके हेड जो होते हैं उनको कहा जाता है सेक्रेटरी जनरल। तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में सेक्रेटरी जनरल, प्रेसिडेंट, हेड जो होते हैं उनका नाम पूछा जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान ध्यान से देखिए। और इसका हेडक्वार्टर लिखना रहेगा हमारे स्लाइड में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, HQ। याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और ये यूएन की एक बॉडी है जिसको बोलते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहती है, लेकिन अभी तक हम बन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि चाइना हमें अपोज करता है। तो इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स है। वो कौन है? सबसे पहले चाइना, जो हमें अपोज करता है। दूसरा है फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में ध्यान रखना है। हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक और इसके साथ स्थापना हुई थी आईएमएफ की। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों की स्थापना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद। तो इनकी स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड्स में। तो इन दोनों को ब्रिटेन वुड ट्विंस कहा जाता है, ब्रिटेन वुड के जुड़वा। तो इनकी स्थापना कब हुई है? दिसंबर 1945। वर्ल्ड बैंक की स्थापना अगर पूछा जाए तो दिसंबर 1945। इसका हेडक्वार्टर किधर है? वाशिंगटन डीसी। देखो, इसका हेडक्वार्टर भी यूएस में है और यूएन का भी यूएस में है, लेकिन यूएन का हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क में और वर्ल्ड बैंक का है वाशिंगटन डीसी में। इसका वर्ल्ड बैंक के जो हेड होते हैं उनको प्रेसिडेंट कहा जाता है। इनके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास। अभी जो वर्ल्ड बैंक है, इसके 4 प्रमुख अंग होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहला अंग है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखिए, जैसे मोटा मोटा जब हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं ना, तो यही आता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके मेंबर्स है 189। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो आपको ये लिखना है, वर्ल्ड बैंक के मेंबर मतलब IBRD के मेंबर्स 189। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसकी बॉडी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मतलब IDA। दोस्तों, इसको आप है ना, IBRD, IDA, इनका ये जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी पूछा जा सकता है कभी कभी। तो वो ध्यान रखिए थोड़ा। ये IBRD, ये हो गया इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरी बॉडी है IDA, IDA।
तो ये है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसमें मेंबर्स है 174। अभी इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों भी बॉडीज़ है जो वो लोन देती है कंट्रीज़ को, मेंबर कंट्रीज़ को लोन देती है। लेकिन इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है IBRD, इसका लोन थोड़ा शॉर्ट टर्म में होता है और इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, जबकि IDA जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका लोन जो होता है वो बहुत ही कम ब्याज पे रहता है, मतलब उसका इंटरेस्ट 2 या 3% पे रहता है या कभी कभी 1% पे रहता है। और बहुत ही गरीब देश है तो उसको फ्री ऑफ इंटरेस्ट भी एक बैंक उसको लोन देती है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। और इंडिया का सबसे ज़्यादा लोन जो आया हुआ है वो इसी से आया है, IDA से, ये थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद जो बॉडी है वो है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा। तो ये मीगा है, इसके मेंबर्स है 181। मीगा क्या काम करती है, अभी कोई जो वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो उसको क्रेडिट गारंटी देने का काम ये मीगा का है। और उसके बाद में लास्ट बॉडी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट, ICSID। इसके मेंबर्स 165। ICSID का क्या काम है, जो भी कोई कंट्रीज़ के बीच में कोई ये अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करना इस बॉडी का काम है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए गए अंग में से भारत किसका हिस्सा नहीं है, तो आपका आंसर आएगा ICSID, भारत इसका मेंबर नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट बॉडी पे, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IMF। जैसे कि मैंने बताया था, IMF और वर्ल्ड बैंक, इनको क्या कहते हैं, ब्रिटन वुड ट्विंस, दोनों की स्थापना एक साथ ही हुई थी। इसकी स्थापना 1944 में, एक्चुअली ये 1944 लिखा गया है, ब्रिटन वुड्स में डिसाइड हुआ था कि 1944 में हम IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना करेंगे, और इसकी स्थापना वैसे माना जाता है 1945 में। ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 190। और इसके जो हेड होते हैं उनको कहा जाता है MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जुआ, ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। और आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि इसकी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो ये इंडियन है, गीता गोपीनाथ। ये शायद पूछा जाए। हेडक्वार्टर इसका भी वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब ADB। दोस्तों जैसे आप ये इनके नाम देख रहे हो ना, आपको ये इनके एब्रीवेशंस भी याद रखना है, एब्रीवेशंस भी पूछ सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966। पुरानी बॉडी है ये भी। मेंबर नेशंस 68 है, और हेडक्वार्टर इसका फिलीपाइंस में है, और प्रेसिडेंट है मासात्सुगु आसाकावा। तो ये 4 पॉइंट हो गए एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारी सार्क। आपने इसका नाम सुना होगा, बहुत न्यूज़ में रहती है, इंडिया भी इसकी मेंबर कंट्री है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। नंबर ऑफ मेंबर नेशंस है 8, और इसके सेक्रेटरी जनरल एसाला वीराकुन, और हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर सार्क के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। ये थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें अगर पता नहीं है तो हम नेपाल में हेडक्वार्टर होगा ये गेस नहीं कर पाएंगे, हमें लगेगा कि कहीं अच्छी कंट्री में, चाइना में होगा, इंडिया में होगा या कहीं और होगा। नेपाल गेस करना वैसे मुश्किल है, तो आप ये ध्यान रखिए थोड़ा। और सार्क की कंट्रीज़ कौन कौन सी है, तो सार्क की कंट्रीज़ देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 कंट्रीज़ सार्क की मेंबर कंट्रीज़ है। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995।
ये वन ऑफ द लेटेस्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है WTO। इसके मेंबर कंट्रीज़ है 164, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजो। ये नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्ट जा रहा है, अब देख लीजिए थोड़ा। WTO का क्या मकसद है? WTO ट्रेड फैसिलिटेशन करती है, मतलब जो भी हमारा व्यापार होता है, इंटरनेशनल व्यापार होता है, उसमें हर कंट्री को मदद जो जो भी लगती है तो ये WTO करती है। अभी आते हैं हमारे कॉमनवेल्थ नेशन पे। कॉमनवेल्थ नेशन, देखिए अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, तो हो सकता है कॉमनवेल्थ नेशन पे भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए। इसकी स्थापना हुई थी 1949 पे। नंबर मेंबर नेशंस है 54। और देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, इसकी हेड जो होती है, हेड वो क्वीन एलिजाबेथ टू होती है। ऐसा क्यों है? तो ये कॉमनवेल्थ नेशंस क्या है? ये कॉमनवेल्थ नेशंस का ग्रुप जो है वो वैसी देश है जिन पे इंग्लैंड ने राज किया था। हमारे देश पे था, पाकिस्तान पे था, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है, ऐसे बहुत सारे देश है जिन पे इंग्लैंड का राज था। तो उन सारी कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाया है, और ये ग्रुप है उसको कॉमनवेल्थ नेशंस कहते हैं। तो इसलिए उसका हेड जो होता है वो इनको मानते हैं, क्वीन एलिजाबेथ टू। मतलब जो भी क्वीन रहेगी इंग्लैंड की उस टाइम पे, उसको कॉमनवेल्थ नेशन का हेड माना जाता है, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी ब्रिक्स। अभी ये ब्रिक्स का कोई फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स का फुल फॉर्म इसके कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज़ के नाम है। B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, और S से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में, 16 जून 2009। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर जो है उसको ब्रिक्स टावर कहा जाता है, जो कि है शंघाई, चाइना में। तो इस शंघाई चाइना में, चाइना। और एक इम्पोर्टेंट बात, ब्रिक्स का हेड ऐसे कोई होता नहीं है। ब्रिक्स के जो लीडर्स होते हैं वो इन 5 जो कंट्रीज़ है, इनके जो भी देश के प्रमुख होते हैं, वही को उन्हीं को ब्रिक्स के हेड माना जाता है। जैसे कि भारत से हमारे मोदी जी है, माननीय पंतप्रधान मोदी जी, वो भी जब भी आप देखते हो ब्रिक्स की कोई मीटिंग होती है तो मोदी जी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये ब्रिक्स पे ज़्यादातर सवाल नहीं आएगा, सवाल पूछा जाएगा तो पूछेंगे स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 2009 में, और मेंबर्स है 5 मेंबर कंट्रीज़, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आपको और कोई टॉपिक चाहिए जो GDC में इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और हमें बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि उसी टॉपिक पे नया वीडियो बना के आपके सामने लाया जाए। थैंक यू।